नमस्कार, जय हिंद साथियों। खान ग्लोब स्टडी का जो कि डेली जीके जीएस टेस्ट होता है, पहला सेट डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न आपका है, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में किन नदियों का अफवाह क्षेत्र है? यह तो हो जाएगा रौबी, ब्यास और सतलुज और यमुना, यानी कि आपका 1, 2, 4 और 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो यह लेटेराइट मृदा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से यानी कि सत्य कथन कौन सा है? इसमें जो सत्य कथन है, यानी जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टा और नदी की घाटियां में पाई जाती है, तो यह सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो यह भी सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा निरीक्षित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है, यह भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कौन सा कथन सत्य है? इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है। इसमें करा भारत में सिंधु नदी बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है, यह जो है गलत है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो यह आपका सही है, यानी केवल सी हो जाएगा, यानी कि केवल 2। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि ए में कथन दिया हुआ है, क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है और कारण दिया हुआ है, विषुवत वृत्त पर वायु का प्रवाह तेज होता है। इसमें जो हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, यानी कथन है, जिसे क्षेत्र में गर्म व ठंडी जलधाराएं बहती है वे संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र होते हैं। कारण गर्म व ठंडी जलधाराएं के मिलने वाली क्षेत्र का तापमान मछली के प्रजनन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एक सही है किंतु आर गलत है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन जो हो जाएगा आपका, दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है, ये जो आपका सही हो जाएगा, यानी कि केवल एक। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेजन नदी बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो ये सत्य कथन जो हो जाएगा आपका, यानी कि अमेजन नदी बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैली है, जिस कारण यहाँ पूरे वर्ष गर्म एवं नर्म जलवायु रहती है, तो यह सही हो जाएगा। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों समय लगभग समान रूप में गर्म एवं आर्द्र रहता है, यह भी आपका सही हो जाएगा। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के, जब भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कालिदास के निम्नलिखित में से कौन सा नाटक नश्वर राजा पुरूरवा और दिव्य अप्सरा उर्वरी के प्रेम की कहानी बताता है? तो यह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विक्रमोशियम। बौद्धिसत्व सिद्धांत किससे संबंधित है? ये जो हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के स्तंभ शिलालेख के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? यानी कि इसमें सत्य कथन का चयन करना है। इसमें तो देगा आपका, वे अच्छी तरह से पॉलिश किए गए बलुआ पत्थर के अखंड स्तंभ थे, यह जो है सही है। प्रत्येक पर एक सुंदर नक्शाईदार पशु की आकृति बनी हुई थी, ये भी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। वे प्रमुख रूप से गंगा के मैदान
तट ही सीमित थे। ये भी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। 1 2 3 जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। गांधी जी के सिद्धांतों का आधार क्या था? क्या नैतिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद निम्नलिखित में से किस यूरोपीय द्वारा किया गया था? तो यह चार्ल्स विलिकन्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले हुई थी? तो ये जो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोलेट एक्ट। यह भी जो हुआ था 1919 में हुआ था। यदि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का सही से पालन नहीं कर रही है तो आम नागरिक किस न्यायालय में जा सकता है? तो किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकता है। ओ अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके आधार पर की गई है? तो जो किया गया है संविधान के आधार पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो ये जो नहीं है हो जाएगा भारतीय। संविधान में उल्लेखित है हम भारत के लोग, यानी भारतीय नहीं है। किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात डॉट होता है। तो ये हो जाएगा 1 के बराबर या उससे कम। नेक्स्ट प्रश्न है, जिंक सल्फेट हेपाटाइटेट यानी कि ZnSO4 × 7HTO को आमतौर पर डॉट के नाम से जाना जाता है। तो यह श्वेत तूतिया। निम्नलिखित में से कौन सा इंफ्रासाउंड का उदाहरण है? तो इंफ्रासाउंड का जो उदाहरण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैंने कि पेंडुलम के कंपन। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल में छतों को कैसे बनाया जाता है ताकि ध्वनि को परावर्तन के बाद हॉल के सभी कानों तक पहुंचा जा सके? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बक्रिय। हमारे बिजली बिल में खपत की जाने वाली ऊर्जा को डॉट की इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो यह किलोवाट घंटा। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे डॉट कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? आपका फोकस। इत्र और सुगंधित पदार्थ बनाने में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो एस्टर का। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व रखा है। तो जो रखा है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डी ब्लॉक में। जब अग्निशामक की नोक को दबाया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पन्न करने के लिए डॉट अम्ल को मिलाया जाता है। तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समान मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? तो यह 22 जोड़ी। केला किस विटामिन का एक प्रचुर स्रोत है? यानी कि पका केला किस विटामिन का एक प्रचुर स्रोत है? ये जो हो जाएगा विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। काली खांसी को डॉट भी कहा जाता है, यानी काली खांसी को क्या कहा जाता है? तो यह पर्टुसिस।
निम्नलिखित में से कौन सा एक वो जैविक घटक नहीं है? तो यह आपका ऑप्शन के अनुसार से हरा पौधा हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ए और ई। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है? तो यह 12 जोड़ी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्रथम लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है? ये तो हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो था गाडगिल मॉडल पर आधारित था, जो कि 1961 से लेकर 1966 तक था। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी श्रृंखला में यानी कि 20 रुपये के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है? यानी कि 20 रुपये की नोट के पीछे कौन सा तस्वीर है? तो ये जो हो जाएगा एलोरा की गुफाएं। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो यह बागवानी और शहद से। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई है, यानी पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई है। तो यह रूस, जो कि वर्तमान में यानी कि रूस है, लेकिन उस समय यानी कि सोवियत संघ यानी कि USSR था। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की डॉट पहल के साथ बढ़ाया गया। तो यह डिजिटल इंडिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? तो 1980 में जो किया गया था आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट पर देखेंगे, हाल ही में आयोजित खेल उत्सव यानी कि यहाँ पर 2024 हो जाएगा, 2024 में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन जो हो जाएगा आपका, यानी कि यह आयोजन खेल एवं युवा मामले के मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में की गई थी। यह कथन जो हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। इस उत्सव में क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। यह जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, यानी कि केवल दूसरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, 5 से 6 सितंबर तक नई दिल्ली में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सर महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो जो किया गया था आपका यानी पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। हाल ही में आयोजित 133वें इंडियन ऑयल दूर एंड कब किस टीम ने जीता है? तो जो जीता था आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब, यानी कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि को डॉट चरण के सफल प्रक्षेपण किया गया है। ये जो किया गया है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अग्नि 4 का। हाल ही में हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI पर वैश्विक संधि के संदर्भ कथन पर विचार करें, यानी कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है? इसमें सही कथन जो है आपका 1 और 2, यानी कि दोनों सही कथन है। PM नरेंद्र मोदी की बुरनोई यात्रा के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कौन सा कथन सत्य है? इसमें जो आपका जो सत्य कथन जो हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 आपका दोनों हो जाएगा सही कथन। नेक्स्ट पर देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यानी कि किस रोग के से संबंधित यानी कि MDR नई उपचार पद्धति को मंजूरी दे दी है? तो यह TB।
इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल कितने वर्ष के हैं? तो ये जो हो जाएंगे यानी कि 49 वर्ष के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। भूख से पीड़ित लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न उद्यानों के पशुओं को मारने की मंजूरी किस देश ने दे दिया है? तो ये मंजूरी दिया है नामीबिया। नेक्स्ट प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है। हाल ही में महिला संयुक्त कमांडर यानी कि महिला नहीं होगा यहाँ, यानी कि हाल ही में यहाँ पर एक पहला होगा, यानी कि हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित किया गया है? तो जो आयोजित किया गया है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब।